नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस लाइव में। साथ में हूं आपके अपर्णा राय। आज हम उन्नाव जिला के समाजवादी पार्टी राजनीति के पुरोधा अनवार अहमद की चौथी बरसी पे आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को जब भी जिले स्तर की सियासत की कोई भी सलाह लेनी होती थी तो वो अनवार साहब की सलाह का जरूर सम्मान करते थे। अगर हम बात करें तो 98 वर्ष की उम्र में भी इस पूरे राजनीतिक समाज के सबसे कद्दावर और सक्रिय नेता थे। यानी 25 मार्च को जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे उसके 15-20 दिन महीने भर तक पहले ये क्षेत्र में सक्रिय थे। सन 2019 15 अप्रैल को लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसको कि समाजवादी पार्टी जिला उन्नाव के मुखिया भी कहते थे। ये अनवार साहब भतीजे हैं। सर बताएं आप उनकी शख्सियत के बारे में कुछ। बाबूजी तो मतलब इतने ईमानदार और एक बेहतरीन वर्कर थे जो इस ज़िले के लिए एक मिसाल है। बाबूजी ने जो काम किया गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी, सबके लिए रात दिन उन्होंने सेवा की। यहाँ रात दिन गरीब लोग बेचारे आया करते थे, छोटे छोटे काम थाने के, तहसील के, तो बाबूजी फ़ोन से सबके बैठ के करा दिया करते थे। और यहाँ पर उनका प्रशासनिक अमले में बाबूजी एक ईमानदार और एक योग्य वकील भी थे। तो बड़े वकीलों में उनकी गिनती यहाँ उन्नाव में अपने समय में हुआ करती थी। तो बाबूजी को कानून का भी बड़ा ज्ञान था। तो बाबूजी यहाँ लोगों को कानून के भी रास्ते बताया करते थे और उनको ज्ञान दिया करते थे, मदद किया करते थे। उन्होंने बड़े लोगों की सेवाएँ की उन्नाव में, इसमें कोई उसमें आत्मशोक्ति नहीं है। और यहाँ उन्नाव में समाजवादी पार्टी में उन्होंने एक बड़ा काम किया जो समाजवादी पार्टी उन्नाव ज़िले में उन्होंने खड़ा करने काम किया। और बाबूजी ने यहाँ पर 5 MLA बाबूजी ने 12 में जिताए। 7 में जब पार्टी पूरे प्रदेश में हार गई थी, तो बहुत बुरे हाल में थी, तब अनवार अहमद साहब ने बाबूजी ने यहाँ पर 7 में भी 5 MLA जिताने का काम किया था। तो बाबूजी ने बहुत काम किए, बाबूजी को लोग चाहते थे। अनवार अहमद 69 में 69 से 70 में स्वास्थ्य मंत्री रहे। और हमने ये देखा कि उन्नाव में मंत्री होते ही सबसे पहले उन्नाव आए और उन्नाव आने के बाद उन्होंने कोशिश की कि उन्नाव को हम एक अस्पताल दें। उन्नाव के एक अस्पताल दिया, सखीपुर को अस्पताल दिया, शंकरपुर को अस्पताल दिया। उन्नाव अस्पताल जो आप देख रहे हैं, जो उमाशंकर दीक्षित के नाम है, इस अस्पताल को लाने वाले अनवार अहमद हैं। उन्होंने इस अस्पताल का शिलान्यास आवास विकास में किया था, हमको याद है। मगर कांग्रेस पार्टी के लोग, उस टाइम के कांग्रेस पार्टी के नेता उमाशंकर दीक्षित, जिया रहमान अंसारी, गोपीनाथ दीक्षित, इन लोगों ने मिलकर उस अस्पताल को आवास विकास से यहाँ हटा के लाए। अनवार अहमद के पत्थर को तोड़ के फेंक दिया गया, जिस अस्पताल में उमाशंकर दीक्षित अस्पताल नाम रखा गया। इस अस्पताल को अनवार अहमद लाने वाले हैं उन्नाव जिले में। अपने कार्यकाल में किसको सस्पेंड किया था? अपने कार्यकाल में हमेशा उन्होंने अस्पताल ही ले लीजिए, अस्पतालों में गरीबों को हमें देखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पतालों में गाड़ी से, रिक्शे से, कानपुर में हमको याद है मुशायरे का उद्घाटन करने गए थे और रिक्शे से जाके उर्सला में छापा डाला था, 5 लोगों को सस्पेंड किया था। सगी अपने बहन हमारे अनवार अहमद ने सगी, आज लोगों को घर में मंत्री MLA होता है तो करोड़ों की गाड़ियों से घूमने लगते हैं। 2 साल के बाद 69 में मंत्री हुए। मंत्री होने के 6 महीने के बाद अनवार अहमद ने, उनके सगे बहनों की डिप्टी CMO थे इलाहाबाद में, वो बगैर छुट्टी लिए साउथ भवन घूम रहे थे, सचिवालय में आए थे। अनवार अहमद ने देख लिया, डायरेक्टर को फ़ोन किया, उससे पूछा कि डॉक्टर सईद अहमद कैसे घूम रहे हैं। डॉक्टर ने कहा छुट्टी पर नहीं है। कहीं छुट्टी पर अगर नहीं तो इनको स्पष्टीकरण मांगो और इनको सस्पेंड कर दो। अपने सगे बहनों को सस्पेंड कर दिया था स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। ये मिसाल है अनवार अहमद। एक उनका छोटा सा वाक्य है कि जब वो लखनऊ से यहाँ पे वकालत करने आए थे 1967 में, तो वो इतने स्वाभिमानी थे कि वो जो है जमींदार के परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी बहन यहीं पास में ही थी। उसके बावजूद भी वो एक जब शुरुआत में आए थे तो वो एक कहीं चाय की दुकान स्टेशन पे वहाँ पे रुकते थे। ये वाक्य हमको बताया करते थे कि जब उन्नाव आए हैं तो डॉक्टर बदरुल नाम के किसी का होटल था, डॉक्टर बदरुल पे स्टेशन पर पहले उसे हम रहे, रजाई अपनी लपेट के स्टेशन पर दिया करते थे, बताया करते थे। इस तरीके से पढ़ के हम पढ़े, इसी तरीके से पढ़ के आगे बढ़ना। पहले पढ़ो तब राजनीति देखना। उसके बाद आए, फिर इस मकान में 8 साल किराए पर रहे। 57 की हमारी पैदाइश है। उसके बाद हमारी बताती थी, हम यहाँ आए थे तब किराए पे थे। सब 60 में अनवार अहमद ने इस मकान को खरीदा था, तब से यहाँ रह रहे हैं।
और हमेशा तब से रहने के साथ साथ वकालत करते थे और जनता की सेवा करते थे। आखिर में 69 में उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, चुनाव लड़े, एमएलए हुए, मंत्री हुए, हमेशा गरीबों की सेवा की। कोई काम करने वाला आदमी आता था, कोई अधिकारी को भीड़ नहीं लगाते थे, गरीब आदमी की सेवा करते थे, उनकी काम करते थे, काम करने की जरूरत नहीं, उसी के देखते हैं। हिंदू मुसलमान वाला कोई अंदर भेदभाव नहीं था, उनके पास ब्राह्मण भी आता था, ठाकुर भी। हम तो मुसलमान उनके पास 2-4% देखते थे, उनके पास ठाकुर, पंडित, लाला, कैद, बनिया सभी आते थे। आज उन्नाव जिले में कम से कम 40% जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो उनके चेले रहे, जो उनको सिखा के एमएलए बना के आगे बढ़ाया। उनको खुशी होती थी तो राजनीति में अच्छे आदमियों को हम आगे बढ़ाएं और एमएलए एमपी बनाएं, तो उनके चैन से उनको तसल्ली होती थी। ये तो हम हर साल मनाते हैं, उनकी पूर्ति को हर बार मनाते रहेंगे इसे ही, और गरीबों की सेवा करते रहेंगे, गरीबों को पेट भरेंगे और गरीबों को कपड़े लत्ते बांटेंगे, सेवा करेंगे। वही हमारे उनके आदर्शों पर चले, वही इतना ही हमें वो। बहुत बहुत धन्यवाद उज़ैर अहमद जी। और आज समाजवादी पार्टी का ये दुर्भाग्य है, अखिलेश यादव जी का ये दुर्भाग्य है कि वो यहाँ तक आते हैं, जिन उनके पिता जिला स्तर की सियासत की कोई भी बातचीत होती थी बगैर इनकी सलाह के या इनकी सलाह का वो पूरा सम्मान करते थे, और उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इनको भूल गए हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इस उन्नाव की जनता से कहना चाहती हूँ कि ऐसे कद्दावर और नेता को, ऐसे कर्मठ नेता को समाजवादी पार्टी ने भुला करके यहाँ की जनता को, उनके परिवार को भुला करके, उनकी कुर्बानियों को भुला करके एक ऐसी भूल करती है। शायद यही वजह है कि उन्नाव जिला में जो अभी 2022 का विधानसभा का चुनाव जीता है, 6 सीट पर 1 सीट पर भी समाजवादी पार्टी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिला उन्नाव से समाजवादी पार्टी लुप्त हो रही है। धन्यवाद। जब हम बात करते हैं अनवार अहमद की शख्सियत की, तो जो उनके विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि एक विशेष संप्रदाय के नेता थे और उसी को बढ़ाने का काम किया। तो इसी लाइन में मैं कुछ आज ऐसे युवाओं साथियों से आपको रूबरू कराती हूँ जो उनकी शख्सियत पर नज़र डालेंगे। ये एक युवा साथी ने इनसे बात की। सर, आपका नाम? बताएं, आप कब से जानते थे अनवार अहमद साहब को और कैसे उनसे आपका जुड़ाव हुआ और क्या? बाबूजी का हमारा जो है, जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे इनके जो है बहुत घरेलू तंत्र है। हमारे बाबू 16 साल के थे, महावीर त्रिपाठी नाम था, तो एक छोटे से गाँव से लेके अपने साथ आए, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई और उनके सामने ही रिटायर हुआ। ये हमारे फैमिली मेम्बर हुआ था। तो इन्होंने इस उन्नाव जिले की, जैसे कहते हैं कि एक समाजवादी पार्टी के जो है मुखिया थे, लेकिन उसके पहले जब ये भारतीय क्रांति दल फिर जनता दल से बने तो हमेशा ही इन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया। तो ऐसी राजनीतिक जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो राजनीति है चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अब ऐसे नेता नहीं रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबूजी ऐसे शख्स थे, ये जो है हर गरीबों का काम किया करते थे। जो हाईफाई आया करता था, जिसके पास 5 गनर हैं और अच्छी लग्जरी गाड़ी से आते थे, उनकी बात नहीं हुआ करती थी। पहले गरीब आदमी आता था, उसका काम करते थे, बाबूजी उनको चाय पिलाते थे, उसको यहाँ से मतलब वो दुखी होके नहीं जाता था। तो इसी और ये बात करते हैं। सर, आप अपना नाम? गौरव यादव। आप अनवार अहमद जी से कब से जुड़े और क्या जानते हैं उनकी शख्सियत के? बाबूजी से 2011 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। शीलू यादव जी जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के, उन्होंने हमें बुलाया था, मिलवाया, और फिर बाबूजी ने हमें जिला उपाध्यक्ष बनाया था लोहिया वाहिनी का। फिर बाबूजी के साथ हम लोग बराबर लगे रहे, उनके साथ उनकी सेवा करने का मौका भी हमेशा मिला, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। हम युवाओं को राजनीति में आने के लिए बाद में प्रेरित करते थे, पहले पढ़ाई के लिए और सबसे पहले अपने रोजगार के लिए, कि अगर रोजगार नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो आप तरक्की कैसे करोगे। राजनीति में हमें नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे, वो कहते थे पढ़ाई करें। हम फार्मासिस्ट थे, GSM मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एडमिशन कराया, हमारा पढ़ाई में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया, तो उनका एहसान हम ताज जिंदगी नहीं भूल सकते। वो ऐसे नेता थे, वो ऐसे सम्मानित नेता थे कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हिंदू मुस्लिम एकता के जननायक थे। मैं नेता नहीं कहूँगा उनको, मैं उनको नायक कहूँगा। अनवार अहमद साहब एक नायक थे, कभी हिंदू मुसलमान में पार्शलिटी नहीं करी, छोटे में, ऊंच में, दलितों में,
महिलाओं में, पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। जो भी उनके पास आया, किसी के माध्यम से आया, वो किसी दल का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी दल का भी अगर आदमी आया है तो उसका काम करने का काम किया था। और ऐसे नेता मैं समझता हूँ कि अब इस दुनिया में नहीं होंगे। और सम्मानित नेता, आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको सच्चा नमन करता हूँ। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। अमन यादव। इलेक्ट्रिक कब से मिले आप सर से? और 2014 में जब मैंने इंटर किया था, उसके बाद मुझे राजनीति करने का मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है। तो मैं गौरव भाई के साथ बाबूजी के पास आया, कई बार आया, लेकिन बाबूजी ने मुझे हमेशा यही कहा कि पहले पढ़ो। उसके बाद बाबूजी ने हमको नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी जनसभा से 2016 में। तब से लगातार आज हम पार्टी में काम कर रहे हैं और बाबूजी की पुण्यतिथि है, मैं उनको सबका नमन करता हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि।